जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, जाने वालों को कहाँ कोई रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। आज मैं ये अलविदाई अल्फाज ज़बान पर ला रही हूँ। जी को अलविदा कहने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। जी हाँ, मेरी मुराद मोहतरमा हमीदा बाजी से है। मैं मोहतरमा हमीदा बाजी को स्टेज पर बुलाता हूँ अपने इज़हार ख्याल के लिए इस शेर के साथ कि सफ़र तुम्हारे साथ बहुत छोटा रहा मगर, सफ़र तुम्हारे साथ बहुत छोटा रहा मगर तुम यादगार हो गए उम्र भर के लिए। मोहतरमा हमीदा बाजी। सभी तारीफ इस रब करीम के लिए है जिसने कलम को जरिए इल्म बनाया और इंसान को सिखाया, जिसका इसे इल्म न था, और कहिए ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। मोहतरम सदर जलसा मजलिस, डाइस पर बैठे हुए मेरे अजीज तरीन बड़े भाइयों की तरह मैं उनकी एक छोटी बहन, और मेरे अजीज तरीन मामी मौली, मेरी प्राइमरी हाई स्कूल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, और आए हुए मेहमान और मेरे प्यारे तलबा और तलबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असलम अंसारी का एक शेर की मैं कैफियत बयान कर रही हूँ, तर्जुमान कर रही हूँ। जाने वालों को कहाँ रोका, असलम अंसारी का एक शेर की मैं कैफियत बयान कर रही हूँ, तर्जुमान कर रही हूँ। जाने वालों को कहाँ रोका, जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, जाने वालों को कहाँ कोई रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। आज मैं ये अलविदाई अल्फाज, इसके साथ ही हजारों एहसास करवटें ले रहे हैं जो इन बरसों की जुदाई का ऐलान करते हैं जो मैंने इस अदारे को दिए। ये सिर्फ एक अलविदाई मौका नहीं बल्कि एक फिक्री वक्फा है। जिंदगी की एक किताब मुकम्मल हुई और अब इसे बंद करके दूसरी किताब की तरह लिखी जाएगी। ये सफर सिर्फ दर्स और तदरीस और दफ्तरी कामों तक महदूद न था बल्कि एहसास, अकीदत, मेहनत, अखलाक का सफर था। ये लम्हा जहाँ दिल को बोझल कर देता है वही एहसास भी ताज़ा करता है कि रब करीम ने मुझे इल्म की शमा जलाने, कौम और मिल्लत की खिदमत और एक अदारे की तामीर में बुनियाद के पत्थर रखने का एक वसीला बनाया। जब मैंने इस अदारे की तहरीस पे कदम रखा तो मेरे दिल में जहाँ बहुत से अंदेशे और खौफ थे वो ये दुआ भी थी कि अल्लाह मुझे बांटने का हक तक करने वाला बना। मेरे सामने न ओहदे की तलब थी न शोहरत की तमन्ना, सिर्फ ये जज्बा था कि बच्चों को वक्त कीमती है और एक लम्हा भी जाया न जाए। इब्तिदा में बहुत से काम नामानुस लगे मगर यही सबसे जल्दी मेरा मामूल बन गया। मैंने सीखा कि एक मौलमा की आजमाइश दर्स और तदरीस नहीं बल्कि इसके तहम्मुल, इसकी आजीज़ी और इसकी तर्बियत में होती है। ये भी महसूस किया कि अदारे का माहौल सिर्फ इंतजामिया से नहीं बनता बल्कि हर उस्ताद की सोच, इसकी नीयत, इसका रवैया, इरादे का चेहरा बनता है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे रवैये से तामीरी पैगाम निकले, मेरे नज़्म से दूसरों का आसानी हो और मेरी मौजूदगी अदारे में बेहतरी का सबब बने। वक्त, मिजाज और माहौल ने कई बार चैलेंज दिए मगर मेरे इरादों को कभी कमज़ोर न कर सका। इल्म और इसका सीखना सिखाना, इंतजामिया की मंसूबाबंदी और इन सब में इखलास ही मेरे पेशे की बुनियाद रही। यहाँ आने का पहला दिन आज भी मेरे जहन के पर्दे पर साफ उभरता है। एक सादी सी इमारत के चंद कमरे मगर बिला सुकून, नीचे जमीन पर मौजूद बैठने के लिए दरिया मगर इत्मीनान कल्ब को काफी, उंगलियों पर गिनने लायक तादाद मौजूदा तलबा और तलबात की मगर हर बच्चा अपने आप में लायक और फाइज। आपने देखा इसकी मिसाल। उस दिन मैंने कौम मिल्लत के लिए जज्बे तामीर को समझा और वही मेरे सफर की सीख बन गया। साल दर साल तलबा आते रहे, बस्ते बदलते रहे, चेहरे नए होते गए मगर आज उनकी आंखों की चमक भी नहीं बदली। वो चमक थी जो कुछ सीखने की, कुछ बनने की और कुछ कर दिखाने की। बस मैं इनकी इस आंखों की चमक को बरकरार रखने के लिए कोशा हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतही एहसान रहा कि इसने कभी जज्बे से महरूम नहीं किया। इस दौरान कई बच्चे अपने ख्वाबों को पूरा करके मेरे सामने ही आगे बढ़े, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो कोई टीचर, कोई मौलवी और न जाने इससे कहीं ज़्यादा जो है दर्जे पे फाइज है।
आज बाजी आपकी फलाह बात ने मेरी ज़िंदगी को बदल दी। वो बच्चे आज भी मुझे याद है और वो बच्चे भी मुझे याद करते हैं। इन 29 वर्षों में मेरे हाथ में किताब रही और अव्वल में दुआ की मेरे अल्फाज बच्चों के लिए इल्म और इनकी तरबियत का वसीला बने। तलबा से रिश्ता हमेशा जज्बाती रहा। इनके चेहरे की मासूमियत, सवालात की चमक और ख्वाबों की परवाज़ मुझे हमेशा मुतहरिक रखा। कई बार ऐसा हुआ कि कोई बच्चा क्लास में कमज़ोर था, मगर एक दिन अचानक किसी बात पर चमक उठा, जिसके आगे की किरण ने दिल को छू लिया। हमेशा तलबा और सरपरस्त हज़रात हमारे अदारे के असातिज़ा से पढ़ाने के अंदाज को सराहते रहे। ऐसे ही एक मरतबा का वाक़या है कि मरहूम तायर खान साहब स्कूल के बाहर से गुजर रहे थे। खाएंगे वो हमारी सोसाइटी से भी रब्त रखते थे तायर खान साहब। तो वो गुजर रहे थे, अक्सर वो पेशतर मुझे पोथी वगैरह सब पढ़ते थे, तो वो आया करते थे और देखा करते थे और कहते थे कि जैसे सोसाइटी के मेंबर एकदम लेते बोला करते थे, वैसे तो जैसा डिसिप्लिन थे सोसाइटी का वैसा डिसिप्लिन तेरा। हर बार कहा करते थे। अभी कच्चा रोड पर जमीन भी कच्ची थी, बहुत यानी बीच भी नहीं था और मेरे बच्चे जो है पेरेंट्स भी जो उतर के जो कोई नाटक था उसमें उतर कर आया करते थे और यहाँ से वॉक के लिए मोहतरम जुबैर सर के वालिद साहब भी जाया करते थे। और मैं थोड़ा दुआ में ना आने के लिए, क्योंकि ये सब हमारी जो बचपन की स्कूलें थी जो हमारे को मिला था, जैसे हमारे हाशमी सर जो थे वो ओटे पर खड़े रहते थे और सीटी रहती थी उनके हाथ में, और सीटी से दुआ में हाजिर रहने वालों को सख्त सजा देते थे और बोलते थे कि अगर उनकी जबान होती हैदराबाद की तो वो दौरा का बात करते थे, भाई अगर दुआ में नहीं हाजिर रहेगी तो क्या कोई इल्मों में फायदा होगा, क्या तेरे इल्मों में बरकत होगी, क्या कुछ तरक्की करेंगे। तो उसी को बात को रखते हुए बहुत हम भी जो सख्ती करते थे कि दुआ इबादत का मर्ज है। तो एक बार मैं सब खुला था यहाँ से नजर आता था, तो जुबैर साहब के वालिद साहब मरहूम आयर शेख और कोई शाह साहब के दोस्त थे, वो मैं मार रही थी तो वो भी जा रहे थे रास्ते से और दूसरे टीचर भी जा रहे थे, लोग भी जा रहे थे। अरे बोले कि बहुत ही मारती टीचर है, तो उन्होंने मेरी वो की तारीफ कि ये जो आज तालीम दे रही है मैडम, जो ये कर रही है, इनके लिए कल ये बहुत मुफीद होगा और ये वही मेरे बच्चे हैं जो आज बहुत आला मुकाम पर है। हर यहाँ का बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर भी बहुत ज़्यादा है और हर जगह के शोबे में काम कर रहे हैं। उसके साथ जो है हमारे तमाम इंतजामिया के जितने इलाज पे बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत फख्र है इस बात पर कि इन्होंने अपने बच्चों को यहाँ तालीम दिलाई, हमें इस काबिल समझा कि अपने बच्चों को यहाँ तालीम दिलाई और अल्हम्दुलिल्लाह इनके बच्चों ने तालीम हासिल कर अल्लाह मुकाम हासिल किया और आप देख रहे हैं। और इब्तिदाई क्लास की नज़मत से लेकर बच्चों के वालिदैन की तवक्को तक, दफ्तरी कामों के इंतजाम से लेकर इंतजामिया की तवक्को तक हर कदम पर एक इम्तिहान लगा। फिर वक्त ने मुझे सिखाया कि इल्म सिर्फ किताबों में नहीं, रवैयों में भी होता है और मैंने इंसानी रवैयों का एक तवील सफर तय किया, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। बच्चों की तरबियत के साथ, बच्चों की वालिदैन की सख्त कलामी, साथ ही असातिज़ा के साथ तक हमें गवर्नमेंट ऑफिस की नोटिस, मीटिंग्स की पेचीदा नमाज सब कुछ याद है। इन वर्षों में कभी कभी नाकामियों ने भी दरवाजा खटखटाया, जैसे स्कूल हाजिर किसी शोबे में कमजोरी या नताइज की कमी, गवर्नमेंट के कामों में देरी, वो गलतियाँ, लेकिन हर ऐसे लम्हे में मुझे दोबारा सीखने का मौका दिया। इन 29 वर्ष की तदरीस की ज़िंदगी में जो लोग सबसे ज़्यादा मावी मददगार रहे वो मेरे अक्सर साथी असातिज़ा और मेरे इंतजामिया। किसी भी अदारे की रूह इसके असातिज़ा होते हैं और मेरे लिए यहाँ के असातिज़ा भी इस तालीमी अदारे की बुलंदी तक ले जाने वाले मेरे साथ पेश रहे, बल्कि कुछ ने तो हम में से सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी इस अदारे को मिसाली अदारा बनाने की अंतक कोशिश की। तमाम साथी असातिज़ा एक दूसरे के मावी मददगार भी रहे और कभी कभी एक दूसरे के आलमेदार भी रहे। तमाम असातिज़ा को खूब सीखने को मिला, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो नया हो। हर उस्ताद ने अपने तरीके से सिखाया कि ताउन, इख्तिलाफ और खुलूस कैसे एक साथ चल सकते हैं। हाँ, कभी कभी मेरी जल्दबाजी या सख्ती से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं खुले दिल से माजरत खा हूँ, क्योंकि नीयत कभी भी तलखी की ना थी, सिर्फ बेहतरी की जल्दी थी। दफ्तरी कामों की पेचीदगियों ने मुझे सबको थकाया, मगर तमाम ने एक दूसरे का साथ निभाया। कभी किसी ने MTM की हाजिरी मुकम्मल करने में मेरा हाथ बटाया, तो कभी किसी ने स्कूल की रिपोर्ट और फाइलों की तैयारी में मेरी मदद की।
नताइज की तैयारी, इम्तिहान की निगरानी और निसाबी जायजों के दरमियान हम सब एक दूसरे के सहारा रहे। हाँ, बाद औकात मैंने सख्ती बरती, वक्त पर काम न होने पर तनकीद की, कुछ बातें तेज हो गई, लहजा भी कभी सख्त हो गया। ये सब दफ्तरी दबाव का हिस्सा था। दिल की नियत कभी भी किसी को जिद पहुंचाने की न थी। आज इस मकाम को पलट कर देखती हूँ तो दिल चाहता है कि बुरे लफ्जों में कहूँ, अगर मेरी किसी बात से किसी को नागवारी हुई हो तो मैं सच्चे दिल से माफी की तलबदार हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल के बाद ही जहन में दफ्तर की फाइलें, काम मुकम्मल करने की डेडलाइन और रोजाना की बुनियादों पर आने वाले कामों की लिस्ट रहती। छुट्टियों के दिनों में भी अक्सर जहन में निसाबी तरबियत, सालाना और माहाना प्लानिंग, मीटिंग्स की तैयारी गर्दिश करती रहती। कभी कभी लगता जैसे एक उस्ताद की असली थकन किताबों से नहीं दफ्तरी बोझ से आती है। मेरी आज़ादाना दरख्वास्त है कि आने वाले असातिज़ा तदरीस को तरजीह दे और दफ्तरी बोझ के निज़ाम में बेहतरी के जरिए कम करे, ताकि उस्ताद का वक्त अपने मकसद यानी तालीम और तरबियत में सर्फ हो। ये भी बात दर्ज करना चाहूँगी कि नई तालीमी पॉलिसी ने खास तौर पर गुज़िश्ता चंद वर्षों में हमें इंतजामी कामों में इस कदर उलझा दिया कि तालीमी रूह कहीं पीछे रह गई। रिपोर्टें, ऑनलाइन काम, वक्तन फौक्तन बदलती हिदायत में उस्ताद के तरफ में बदलने की कोशिश की। मेरी दुआ है कि आने वाले निज़ाम में जो बेशक एक मुकद्दस वो खुदाई निज़ाम का होगा, इसको कायम करने वाले इस तालीम की दीवार को समझे और उस्ताद को इसके असली शनाख्त यानी मौलवी मुरब्बी का दर्जा वापस लाए। तालीम मैं अपने असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और एक पैगाम पे सुपुर्द करती हूँ कि इदारे की फिजा को मोहब्बत, इखलास और ताउन से महफूज़ रहे। तालीम का हकीकी मकसद सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं बल्कि इंसान की असल हकीकत यानी इसके रब की मारिफत की तरफ ले जाना है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तालीम ने खुदा की पहचान को निसाब से खारिज कर दिया, लेकिन एक मुसलमान उस्ताद का फर्ज सिर्फ साइंसी या अदबी उलूम को तरसीह नहीं बल्कि इस बात को भी यकीन बनाना है कि हर इल्म, हर हकीकत, हर मुशाहिदा इंसान को खालिक कायनात की तरफ ले जाए। कुरान मजीद की पहली वही इस बात का ऐलान है कि इल्म की इब्तिदा रब के नाम से हो और हर पढ़ी जाने वाली सब इंसान की इसकी उबूदियत की तरफ ले जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मौलवी बनाकर भेजा गया हूँ। इस हदीस में तालीम को नबूवत का मिशन से जोड़ा गया है। तालीम सिर्फ मादी तरक्की का जरिया नहीं बल्कि अखलाकी, रूहानी, इज्तिमाई शऊर की बेदारी का एक फरीज़ा है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे तलबा सिर्फ कामयाब पेशावर न बने बल्कि शुक्रगुजार बंदे, बाअदब शहरी, माशरती जिम्मेदारी से वाकिफ अफराद बनकर उभरे। अगर हम तालीम को मारिफत इलाही से जोड़ने में नाकाम रहे तो हमने आने वाली नस्लों को एक रोशनी से महरूम कर देंगे जो इन अंधेरों में रहनुमाई फराहम कर सकती है। हमें चाहिए कि निसाब में ऐसे अजबार शामिल किए जाए जो अल्लाह की कुदरत, अम्बिया की जद्दोजहद और इंसान की बंदगी को नुमाया करे, क्योंकि तालीम का सफर जब तक खालिक की पहचान तक न पहुँचे वो मुकम्मल नहीं होता। मैं अपने बाद आने वाले असातिज़ा से गुजारिश करती हूँ कि वो तालीम को सिर्फ एक पेशा न समझे बल्कि एक रूहानी जिम्मेदारी समझे। जब हम तलबा के दिलो दिमाग को इल्म की रोशनी से रोशन करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असल इल्म वही है जो हमें अपने रब तक ले जाए। इस ज़मीन में मुझे सरकार वजीद साहब के मशहूर अशार याद है जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के नाम से पढ़े जाते हैं। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तस्वीर भी फितना। आज के दौर में तालीम का रुख सिर्फ मार्केट वैल्यू, तनख्वाह और ग्रेड्स की तरफ होता चला है। हमें एक बार फिर तालीम को इसलिए असली बुनियाद की तरफ पलटाना होगा, ऐसी बुनियाद जो इंसानों को अपने खालिक से जोड़े, इसे अखलाक, मोहब्बत, इंसाफ और हया जैसे अक़दार का हामिल बनाए। क्योंकि अगर हमने तालीम को अल्लाह की पहचान से खाली कर दिया तो हम हमारी नस्लों को सीधी रास्तों के बगैर छोड़ देंगे जिनके पास न मंजिल होंगी न रोशनी। हम जिस दौर में सांस ले रहे हो तेज रफ्तार, बदलते रुझानात, मालूमात के सैलाब का दौर है। नई नस्लों के जहन में टेक्नोलॉजी का गलबा है, इनकी तवज्जो चंद लम्हों से आगे नहीं जा पाती। ऐसे में उस्ताद का काम सिर्फ इल्म देना नहीं बल्कि इनके दिलों तक पहुँचना है। आज के तलबा सिर्फ अपने ग्रेड्स नहीं चाहते, वो चाहे इनके लाशऊर और या शऊरी तलबा होना समझा जाए। इल्म का असली मकसद क्या है? जब ये सवाल पैदा होता है तो उस्ताद को सिर्फ किताबी मालूमात नहीं बल्कि अपनी बसीरत, तजुर्बा, अखलाकी सीरत से जवाब देना होता है। मौजूदा तालीम के माहौल में तलबा को जितनी इल्मी मवाद मिल रहे हैं इतना ही जहनी दबाव, मुकाबलाबाजी और बेसिंसी का शिकार भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल, वीडियो गेम्स और तेज रफ्तार मीडिया ने इनके शौर को अशोक बना दिया है।
हमें चाहिए कि हम इन्हें संभाले, इन्हें सुने, इन्हें एतमाद दे। उस्ताद का किरदार सिर्फ मुदर्रिस नहीं रहा, वो एक मुर्शद है, एक रहनुमा है, एक साइकोलॉजिस्ट भी है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि तलबा की उनकी बात को सुन सकूं, इनके ख्वाब, इनकी उलझनें और इनके ख्वाब को समझ सकूं। सिर्फ लेक्चर देना तालीम नहीं होता, बल्कि तलबा को ऐसा दीवाना जो तन्हा नहीं, वो सबसे अहम सबक होता है। हमें इनके दिलों को जीतना है, इनके ख्वाबों को जिला देनी है और इनकी सिद्धों को रोशनी देना है। नई नस्लों को सिर्फ टेक्नोलॉजी सलाहियतों की नहीं, अखलाकी, मिजाजी, रूहानी गहराई और इंसानी हमदर्दी की भी जरूरत है। हमें इनमें शऊर, मकसद पैदा करना होगा। इन्हें सिर्फ कामयाब इंसान नहीं, मुफीद इंसान बनाना होगा। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किस्तिला से, जरा ना हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज बचाती। अगर हमने आज की नस्लों को फिक्राना दिखाई तो सतह मालूमात पर वक्त की तफरियात में खो जाएंगी। ये वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, उस्ताद की सबसे बड़ी आजमाइश है। हमें इनके साथ चलना है, मगर इनके लिए ऐसी रोशनी लेकर जो वक्ती नहीं दायमी हो, जो इनके दिलों में भी हो और अमल में भी हो। वक्त की तब्दीली के साथ तालीम के प्रोटोकॉल भी बदलते गए, नई हुकूमतें आई, नई मंसूबे बने, नए ज़ाब्ते, सर्वे रिपोर्ट्स, टारगेट, ऑनलाइन अपलोडिंग और दर्जनों गैर तदरीसी जिम्मेदारियां सरहद कंधों पर डाल दी गई। तालीम जैसे मिकनाती निज़ाम में ढल गई हो, जिसमें रूह की गुंजाइश बाकी न रही। एक ज़माना था जब एक उस्ताद पूरी यकसुई से क्लास में खड़ा होकर सिर्फ तलबा के फहम व शऊर को बुलंद करने की फिक्र में होता था, मगर आज वही उस्ताद रोज रिपोर्ट, फॉर्म, डाटा अपलोडिंग, सर्वे लिंक्स और तरबियती वीडियोस की चक्कर काट रहा है। मैंने बतौर सदर मौलमा कई बार महसूस किया कि सारा लोग हमारे असली मिशन से हटा रहा है। हमारी तवानाई जो सबक तैयार करने, बच्चों की रहनुमाई और वालिदैन से बातचीत पर सब होनी चाहिए थी, वो दफ्तरी खाना पूरी में तहरीर हो रही है। मैंने और मेरे साथिया साथाना ने मुलाकात को कई बार महसूस किया, अगर तालीम इसी तरह सिर्फ फाइलों में महसूस हो जाए तो शऊर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। हमें तदरीस के इस वक़ार को वापस देना है। मैं आज भी समझती हूँ कि उस्ताद को चाहिए कि दफ्तरी कामों में तवाज़ुन रखे और जहाँ भी मुमकिन हो इसकी मुखालफत करे जो तालीम के वक़ार को मज़ीन कर रहा है। हम आवाज़ बुलंद ना करें तो आने वाली नस्ल सिर्फ तालीमी याफ्ता होंगी, मगर फहम की असली मोहब्बत, तरबियत, मुशाहिदा और किरदार साजी की तरफ पलटे। मैं अपने साथी सदस्य के बाद एक बार फिर कहती हूँ कि अगर कभी मेरी सख्ती या बेनियाजी से किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी की तलबगार हूँ। हम सब इस इदारे के सुकून हैं, हमें एक दूसरे के सहारे ही से बोझ उठाना है। इस इदारे में गुजारे गए वर्षों जो कुछ इल्म हासिल किया, वो सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि इंतजामिया की मुसलसल ताउन और हौसला अफजाई का हिस्सा था। मैंने महसूस किया कि जब तक अदारे की इंतजामिया का अक्सर उस्ताद के साथ ना हो, वो कभी भी तालीम में अमल को कामयाब नहीं हो सकता। और इसकी मिसालें जो देख रहे हैं आप, हमारी तालीमी इंतजामिया की हर फैसले में मुदब्बराना सोच, बसीरत दिखाई गई। हमारे अदारे की कामयाबी का सबब बनी। अदारे की इंतजामिया ने हर कदम पर सराहा, हौसला दिया और मेरी तजवीज़ को हमेशा अहमियत दी। इनकी मेहनत और लगन ने न सिर्फ स्कूल की फलाह में इजाफा किया, बल्कि एक बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम किया। मैं दिल से इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज निभाने की आज़ादी दी। तमाम इस सोसाइटी ने मेरा ताउन किया है, लेकिन जानते हैं आप, कुछ हिस्से होते हैं जो हर किसी के पार्ट होते हैं, कानूनी भी है, कुदरती भी है, अल्लाह की तरफ से, फितरत की तरफ से बांटे जाते। हर किसी को हर वो नहीं मिलती जो सलाहियत है, हर किसी में अल्लाह ताला ने बांट के रखी। वैसे तो मेरे तमाम ही असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही बेहतरीन और आला दर्जे के मालिक है। अब मैं इसमें आपको बताते चलूँ कि मोहतरम इस्माइल सर, मोहतरम हाजी अंसार अहमद, मोहतरम सईद सर, ये तीनों हमेशा से हर तरह से हमारी रहनुमाई करते रहे। जैसे कि हाजी अंसार अहमद साहब हमारे हर वक्त पॉलिसी मीटिंग करते रहते थे, दूसरे भी हमारे वो करते, लेकिन इन्होंने जब भी आए तो फ़ौरन जो है गेट से लेकर तो क्लासरूम और ऑफिस तक हमको इस तरह खंगाला कि तबीयत झुंझला उठती थी, चीख उठती थी कि क्या। जब ये लोग हमारा विजिट लिया करते थे तमामी सर, तो उस वक्त के पेरेंट्स भी रहते थे कि वो घंटों बाहर खड़े रहते थे कि अभी इंस्पेक्शन चल रहा है। अधिकारियों ने भी जो हमारा इंस्पेक्शन नहीं लिया, जो कुछ हमारे हजरात ने जो हमारा इंस्पेक्शन लिया, हमें जो तैयार किया, हम नहीं जानते थे। हम सिर्फ डीएड, आप जानते होंगे जो असातिज़ा है, डीएड में सिर्फ दर्स तदरीस तक ही महसूस हुआ करते। वहाँ पर जो है पढ़ाने के लिए तैयारी करना, बच्चों को पढ़ाना रहता है, लेकिन हमने यहाँ सब सीखा। तालीमी मैदान में अंसार हाजी अहमद साहब तालीमी मैदान में अलीरा स्कूल का नाम बेहतरीन अंदाज में रखने करवाए। आप जानते हैं कि
मुदीर आला मुदीर आला भी है हमारे हाजी साहब, और इन्होंने बहुत जो की, जैसे कि हमें याद है कि हमारा स्कूल में जो प्रोग्राम्स हुए वो अलमीरा की सरगर्मी से पहली शुरुआत हुई। ऐसे तो हमारे दौर में होते थे हमारे स्कूल में भी, लेकिन आला के प्रोग्राम जब हमारी स्कूल की इंतजामिया ने कराया, सालाना जलसा, खुलदाबाद की तारीखी शहर, केजी के तलबा के दाखिले फॉर्म की तैयारी, प्रॉस्पेक्टस तक आज तक भुसावल की स्कूल की ये हिस्ट्री रही है कि हमारे यहाँ कोई भी स्कूल में जो है दाखिला फॉर्म नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ दाखिला फॉर्म है, प्रॉस्पेक्टस तैयार किया गया है, बाकायदा उसमें उसकी मेहनत दी गई है, उसमें हमारे तमाम टीम के नाम है, असातिज़ा के नाम है, और इस्माइल सर का जो उसमें इंसान साहब का जो उसमें लिखा हुआ है। दाखिले फॉर्म की तैयारी, उर्दू की मैगजीन की टीम के साथ प्रोग्रामर, मिशन UPSC, रहमानी 30, नित नए जितने भी प्रोग्राम्स आए। सर हमारे यहाँ कमरे नहीं थे, हम जो थे बच्चों को कोचिंग क्लास के लिए हम पर बहुत बड़े दरख्त थे, तो हम दरख्त के नीचे बैठकर जो है बच्चों की कोचिंग क्लास किया करते थे, बच्चों की तैयारी कराया करते थे। इसके बाद मोहतरम इस्माइल शेख सर का नाम आता है, जिन्होंने ऑफिशियली काम में हमेशा मुझे हमारे असातिज़ा पर मुझे ताउन किया। ये मराठी में बोलते थे और बोलते थे मैडम मराठी है तुम्हारे, तो इन्होंने मुझे जब वो हुआ डिवाइडेशन, जब हम चौथी तक गए, 5वीं से जब यानी सब्जेक्ट बांटने की बारी आई, तो उन्होंने बराबर चुना हमको जिस पे मुनासिब लगा। मोहतरमा सालिया बाजी को उर्दू पढ़ाने के लिए बोले मदद, फिर उसके बाद जो है इंग्लिश के लिए जिया सर को चुना, मैथ्स के लिए, और मराठी के लिए मुझे चुना। वाकई हमने तो पढ़ी थी, लेकिन यहाँ से मुझे बहुत सीखने को मिला। मराठी ज़बान में मैंने दफ्तरी कामों में रहनुमाई की, डॉक्यूमेंट बनाना सिखाए, म्यूजिक की आदेश से लेके एस्ट्रोल से लेके आज मैं सेवानिवृत्त हो रही हूँ, वहाँ तक इन्होंने जो है रहनुमाई की हमारे पत्र व्यवहार में, हमारे ऑफिसरी कामों में। और आज भी इनकी जाती तहरीर आपको हमारे बेहतर सदारे में की तहरीर मिलेगी। टीचर लिख कर दिया करते थे, वो बोलते थे मुझे बताओ मैंने क्या लिख कर दिया, वो मुझे चाहिए, तो उनकी जो ड्राफ्टिंग होती थी वो भी मौजूद है आज तक अदारे में, 29 वर्षों में, और अभी इनके हाथ का हो गया। इसके बाद जो है हमारे मोहतरम सईद खान सर का नाम आता है, इन्होंने हर वक्त हमारी बेलोस मदद की, छोटे मोटे इंतजाम से लेकर इस अजीम बिल्डिंग की तामीर में हर तरह की मदद की। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती थी, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम हो, वो हर मौसम में इस अदारे के काम के लिए फौरन चले आते थे। इन्होंने लाइट बंद हो गया, सईद सर को कॉल, पानी नहीं आ रहा है, सईद सर को कॉल, हैंडपम्प खराब हो गया, सईद सर को कॉल, हर चीज़ के लिए, क्योंकि इंतजामिया ने जिम्मेदारी उन्हें दी थी और उन्होंने उसमें भी ये जिम्मेदारी दी थी, और अपने हाथों से अपने काम किया करते थे, हमारे कंधे से कंधा लगाकर इन्होंने काम किया। मैं बारी बारी सबसे वो आ रही है, मादरत चाहूँगी कोई ये ना समझे कि मोहतरम शकील सर ने हमारी इस वक्त मदद की जब हमारे टीचर समायोजन में जा रहे थे, हमारे पास सरपरस्त में जा रहे थे वो साहब हमारे टीचर, तो हम इनके पास में जलगांव पहुँचे। ऐसा हाल था कि अल्लाह ही बेहतर जानता, क्योंकि मेरे टीचर भी बहुत वो हो चुके थे, सलीम सर, और इतनी बेहतरीन शादी चले जाए, ये हमारी सोसाइटी के लिए भी काबिल बर्दाश्त, हमारे लिए भी नहीं था। फिर हमने वहाँ पर हम फ़ौरन जलगांव पहुँचे, वहाँ उन्होंने फ़ौरन जलगांव के शामा बागीचे में इस्माइल सर के ऑफिस में बैठ कर हमको डॉक्यूमेंट तैयार किए, और वो फ़ौरन था सर, कभी भी ऐसे ही आया करता था। आप जानते हैं मुझे साहब के आदेश ऐसे ही आया था, 2 दिन में किया जाए, बिल्कुल अर्जन किया जाए, तो उन्होंने हर अपने डॉक्यूमेंट तैयार किए और अदारे के मसले को नहीं किया। मोहतरम रहीम सर साहब ने मुझे प्रोसीडिंग के ताल्लुक से बताया, दर्स तदरीस के ताल्लुक से बताया, ऐसा नहीं मैडम ऐसा करते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। और उसके बाद जो है अपने मोहतरम शब्बीर सर, रहीम सर, जुबैर सर, जलील सर, मोहतरम आरिफ साहब, मोहतरम रसूल खान साहब, इन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। ये हर किसी ने हमारी स्कूल की विजिट किया। शब्बीर सर एक बार आए, हकीकत में उस्ताद होता है सर, माजरत चाहूँगी, अभी कुछ बातें ऐसी रहती कि अभी एक बार सर एग्जाम पीरियड में आए, तो वहाँ पर एक बच्चे ने पेंसिल से लिखा था पेपर, और सर एकदम गुस्सा हो गए, ये चौथी का बच्चा मुझे पेंसिल से क्यों लिख रहा है, यानी ये इसमें कई शको शुबात हो सकते हैं। तो हमने वो बात स्टूडेंट से रकम कर ली कि नहीं,
तीसरी के बच्चे को लिखते थे बच्चे, लेकिन वो बच्चे ने पेंसिल से लिखा था। सर ने हमारी बहुत बड़ी रहनुमाई की। हर बात में जो है रहीम सर भी तदरीस के मामले में हमारी रहनुमाई किया करते थे। और फिर इसके बाद जो है मोहतरम रसूल खान साहब के घर के बाजू में हमारी स्कूल चलता था। इन्होंने हमारा और इस अदारे को खूब ताउन किया, हमारे बच्चों को भी बर्दाश्त किया। उनकी बेगम थी, बच्चे वो किया करते थे, छोटा सा कमरे थे, लेकिन वो घर का माहौल है, वो ठीक उठते थे। लेकिन हमारे रसूल खान साहब ने कभी भी वो नहीं किया। उन्होंने उसको बिल्कुल एक ही रूम में, यानी ऐसा होता था कि उनके जो किचन का रूम था वो उसमें रहते थे, और हमारी स्कूल चलती थी तो हमारी होती थी जब वो इधर आते थे। हाँ, और तरह आरिफ भाई, फारूक भाई, जलील जनाब और इन तमाम का भी साथ रहा। और एक बहुत बड़ी हस्ती जो हमारे साथ रही, जो आप सब जानते हैं, सब वाकिफ है, सलीम सेठ चूड़ीवाल। इन्होंने हमारे ऐसे हालात में मदद की जब हम सब बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। आप जानते हैं ये माइती अदिया कार को लेके, और आप जानते हैं कि हमारे जितने भी ये बैठे हुए हैं ये सब रेलवे सर्वेंट, सरकारी नौकरी वाले थे, और इनका जो था नौकरी पर थे, इसलिए लोग वक्त के साथ नहीं दे सकते थे। उस वक्त मोहतरम सलीम सर ने हमको संभाला, सलीम सेठ ने हमको संभाला हमारे साथ। इन्होंने भी उन्हें कहा, हाँ, उन्होंने भी हमको, सोसाइटी ने भी हमको कहा कि हम आपको इनके हवाले कर रहे हैं, हम तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन होती रहना। उसके बाद आता है कि हम लोग एक बुरान भाई जो हमारे बड़े भाई है, इनके यहाँ भी हमारी क्लासेस चला करती थी। इनके यहाँ भी ये बेचारे किचन में रहते थे, यहाँ तक कि वॉशरूम को जाने में उनको परेशानी होती थी, और हमारे बच्चे भी रहते थे तो बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते थे। और उस वक्त एक जॉब करते, और वैसी जॉब करती थी अभी रेलवे में थे, और ड्राइवर थे, इनकी तो बुक ड्यूटी रहती, तो सोया करते थे। तो इनको इतना बेचारों को बहुत तकलीफ हुई, बहुत वो हुआ। और इन्होंने रहनुमाई भी बहुत की। जब भी कोई बच्चे शरारत करते थे, पूरी यानी सामने थे रसूल भाई ने, ये ध्यान रखा करते थे, फोन किया करते थे, नल आ गए, नल के लिए भी फोन किया करते थे, पानी भर लो, और देखो मैडम खुला दिख रहा, ये ऐसा दिख रहा, हमेशा हमारी रहनुमाई करते थे और बहुत साथ दिया करते थे। और उसके बाद सलीम सेठ चूड़ी वाले, इन्होंने भी हमारा वो साथ की सॉरी है, सभी सलीम सेठ चूड़ी वाले बोलते, कहीं भी चले जाओ वो हम बोलते थे कि सलीम सेठ चूड़ी वाले कहाँ मिलेंगे, तो लोग बता रहे हाँ सलीम सेठ क्या, हम चल जाएंगे उनके पास, हम चल जाएंगे उनके पास, देख लेंगे मैडम तुम मत बोलो। तो ठीक है, वैसा उनके रुसूखात उनके भी रहे, लेकिन हमारे तमाम ही जो इंतजामिया की भी रुसूखात लोगों से रहे। जब कोई ऑफिसर विजिट पे आता तो इंतजामिया का जो हमारा तबला लगा हुआ है ये नाम के साथ, तो विजिट पे आकर वो जब हमारे उसको बैनर को देखता, हमारे पोस्टर को देखता, तो इसके लिए इंतजामिया की तारीफ किए बिना नहीं रहता। उनको बड़ी हैरत होती थी कि इतने इंजीनियर, इतने टीचर, इतने रेलवे सर्वेंट, इतने एसएमआई ऑफिसर, इतने विद्यार्थी हो, यही तुम्हारी बहुत बड़ी यानी सबसे अच्छी ये है कि तुम्हारी सोसाइटी में हर तरह के लोग मौजूद है। और ये जो रेलवे सर्वेंट थे, इन्होंने भी हमें बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाया कि कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। आपका काम तो सिर्फ 5 घंटे करे चले गए, तो लोग आते थे डे नाइट करके भी हमारी मदद किया करते थे। और उसके बाद जो है अदर ये जो बिल्डिंग्स है वो बहुत खुश होते थे कि इंजीनियर मौजूद है आपके दरमियान रेलवे सर्वेंट है, आपके दरमियान जो है तिजारत व्यापार करने वाले भी लोग हैं। यानी यहाँ पर ये रखा नहीं गया कि ये तालीम याफ्ता ही हो या ये सिर्फ यानी व्यापारी हो। इससे बहुत खुश हुआ करते थे जिन्होंने खूब इस तरह तमाम चीज़ों की क्रेडिट इसकी इंतजामिया को जाती है, जिन्होंने खूब मेहनत और मुशक्कत के अदारे को उरूज की बुलंदी अता फरमाई। इसके बाद मेरे पास माजरत चाहूँगी, जाते जाते कुछ चंद मशवरे हैं। वैसे तो आपने बहुत सदारे के लिए मजीद तरक्की तालीम में बुलंदी के लिए हरामत शामिल हो गए, अदारे की तरक्की के लिए स्कूल को कॉलेज में तब्दील करने की कोशिश। ये लोग बहुत कई साल से लोग इंतजार में हैं जो हमारे यहाँ बच्चियाँ पढ़ती है कि यहाँ पे कॉलेज शुरू किया जाए। एक ऐसा तालीमी अदारा जो बचपन से लेकर कॉलेज तक तमाम तालीमी मराहिल का अहाता करे, तालीमी इल्मों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद फराहम करता है, तालीमी मेयार में मजीद बेहतरीन लाए और है हमारी यह बेहतरीन, इसमें कोई शक नहीं है सर कि हमारे वहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, बाकायदा जो है
क्लासेस चलती है, एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है, रहमानी सर्टिफिकेशन, स्कॉलरशिप, एक्स्ट्रा बेसिक क्लासेस भी चलती है। ये तो शुरू है, लेकिन और इसमें मजीद बेहतरी लाए नए हिसाब के मुताबिक। दफ्तरी काम को दो को कम करें। हमारे प्राइमरी में मादरस चाहूँगी कि प्राइमरी में बहुत काम है। इस्माइल सर, प्राइमरी के कामों में हाई स्कूल को तो क्लर्क मिल जाता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती का ये कि प्राइमरी टीचर को और काम करके सर आप भी देखते हुए सरवाती होंगे तो हाँ, तो जो है हमको रोज जो कम किया जाए, और वैसे तो हमको माविन दिए जा रहे हैं, लेकिन परमानेंट दिया जाए ताकि हमारे टीचर को भी रिलीफ मिले, कानून में भी जो है बेहतरी आए और तालीमी काम हमारा रूट पे रहे। नई तालीमी पॉलिसियों के असलात का जायजा है कि नई पॉलिसी चल रही है, उसके मुताबिक जो आप सब जानते हैं, इनके पास ऐसी कोई बिहार आता है, मैंने मॉडल को उनको फॉलो करते हैं। हुकूमत की नई तालीमी पॉलिसियों के असलात पर गौर करें और इनमें ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली करें ताकि तलबा के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो। तलबा की अखलाकी तरबियत पर हमारे यहाँ बहुत तवज्जो की जाती है। दुनिया के परेड होते हैं, बाकायदा हमारे यहाँ जुम्मे के दिन परेड किए जाते हैं, जुम्मे के दिन इज्तिमाई दुआ होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ यहाँ पे नमाज पढ़ता है। यहाँ इधर कमरों में जमात के साथ लेडीज भी, जेंट्स भी और बच्चे भी, और वालिदैन की शमूलियत भी बहुत है, लेकिन और बढ़ाई जाए। कौम और मिलत को मुस्तक़बिल संवारने के लिए फिक्री मंदी और इज्तिमाई मर्द का जज्बा उजागर करे। तालीमी अदारे सिर्फ फर्द की तरबियत नहीं करते बल्कि मिलत और कौम की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करता है। इसलिए तलबा में मिली मजहबी समाजी जिम्मेदारियों को शऊर उजागर किया जाए। चंद मशवरे हैं जो अदारे की बेहतरी से आइंदा रास्ते के लिए पेश कर रही थी। मैं दुआ हूँ कि अल्लाह ताला अदारे को मज़ीद कामयाबी और तरक्की की राह पर गामजन करें। वक्त का दस्तूर ही कुछ ऐसा है कि हर खूबसूरत लम्हा, हर सुनहरा रिश्ता और हर रोशन सफर किसी न किसी मोड़ पर आकर इख्तिताम को पहुँचता है। आज जब मैं इस अदारे के खैराबाद कर रही हूँ तो दिल में अजीब सी कैफियत है, ना मुकम्मल खुशी ना मुकम्मल गम, बल्कि गहरा ऐसा तशक्कुर है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इस अदारे के साथ 29 साल तक जुड़ने का मौका मिला। एक ऐसा ताल्लुक जो सिर्फ पेशा वाराना नहीं बल्कि करीबी रहा। मैं इन तमाम साथियों की ममनून हूँ। मेरे जो जुड़े स्टाफ थे, हम 4 लोग थे जिन्होंने बहुत इस चमन को सीधा है। आप सब तमाम वाकिफ है कि जिस तरह हम चारों ने किया, आने वालों ने भी किया, लेकिन जो आपने 4 बुनियादें रखी थी, मोहतरमा सालेहा बाजी, मोहतरमा शगुफ्ता बाजी, मोहतरमा जियाउल नबी और मैं, हम 3 बहनों में एक भाई का सर, जिसने हमारा बहुत ताउन किया। हम तो नहीं जा सकते थे नासिक जा, जलगांव जा, पूरे 8 दिन सर के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे अपने हाथों से। फिर कुछ हालात आए और हर किसी के इंसान की ज़िंदगी के हालात होते हैं। फिर सर का साथ वो रहा, लेकिन देखते हुए तालीमी काम को इस क्लिप के बाद जो है ये हम 4 असातिज़ा और उसके बाद जितने भी आए, अतीम सर, सलीम सर, अशफाक सर, जितने भी हैं, अपने साबिर सर, पूरा मेरे फारूक सर, तनवीर सर, तमाम मेरे लेडीज़ माविन मोहनिन सीनियर, शबनम मैडम, ये तमाम ने आपने जो चुना, इनका इंतजाम बहुत अच्छा था सर। नॉट क्वांटिटी, ओनली क्वालिटी। गुड, बेटर माय टीचर, गुड एंड गुड माय टीचर, बेस्ट नॉट बेटर। मैं इंतजामिया बेटर सर, इन्होंने बहुत साथ दिया हमें, यहाँ तक कि हमारी माशी मसाइल में भी हमारा साथ दिया, जिनको मैं भुला नहीं सकती हूँ। हमारे साथ इन्होंने माशी मसाइल में भी काम किया, सख्ती भी थी बहुत, लेकिन वो कभी कभी लगता था कि ये सख्ती अब मैं छोड़ दूँगी, जान दो, ये मुझे बहुत वो करते अब मैं छोड़ दूँगी। इस ताल्लुक को लेके घर में जंग भी हुआ करती थी सर, परेशानियाँ भी आया करती थी। आप जानते हैं कि मेरे शोहर का केस चला है 25 साल ज़्यादा का, तो ये जो सुबह जाते थे यानी तारीख पर, तो ये रात में आया करते थे और मैं इसको अपने घर को वॉकआउट करती थी। वो क्यों कि लोगों को देखा था कि ये काम होने को है ना मैडम, हमने बोले थे ना आपको, क्यों नहीं हुआ, ये रहते हैं लेकिन ये मेरे लिए खाना में काम तो ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसा ये होना चाहिए था। तो मैं सोचती थी कि जाने दे, यहाँ खाना बनता था, मेरे सुस्ती शराब होते थे और मैं पूरा सदर से लेके तो कभी तक यहाँ काम किया, मैंने अपने लिए नहीं किया, सबके लिए किया, कौमों के लिए किया। और मुझे मालूम है
अल्लाह ताला कुरान की शर्त कहते हैं तुम्हें जरा बराबर नहीं करने वालों को भी देख लूंगा, जरा बराबर गति करने वालों को भी देख लूंगा, और जो खैर का काम करेगा वक्तिया परेशान होगा लेकिन जीतेगा जरूर। तो आज तो मुझे पानी पिला भाई। तो इसमें मेरे शोहर का और मेरे बच्चों का भी बहुत साथ रहा, तो उनकी भी शुक्रगुजार हो, आप तमाम की शुक्रगुजार हो। एक बार फिर माफी दर्ज करती हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई इनके सामने में पढ़ने में मैं आपसे माफी करती हूँ, मैं आपको माफ करती हूँ, आप भी मुझे माफ करती हूँ। मेरे तमाम साथी साथी और जो बैठे हुए लोग अगर मुझे सख्त करनी हुई तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको माफ किया, अल्लाह मुझे भी माफ करे। और मेरे आने वाली जिंदगी के लिए दुआ कीजिए, मेरे बच्चों के हक में दुआ कीजिए। मेरे बच्चों का वक्त बहुत गया और आपसे दुआ है कि उनके मुस्तकबिल की दुआ कीजिए, उनकी जिंदगी के लिए दुआ कीजिए। इसका